जय मातृभूमि डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फ्रैक्शन का क्वेश्चन। नाउ राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मीन्स हम इसे काट के लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3/9। 3/9 दिया है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम जैसे बुक में दिया हुआ है सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे? द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसे हम सॉल्व करते हैं। द कॉमन factors of the numerator and denominator. The common factor of the numerator and denominator is। अब हम ऐसे नंबर लेंगे जो 3 के टेबल में भी आता हो और जो 9 के, मतलब जिसके टेबल में 3 आता हो और जिसके टेबल में 9 आता हो, तो वो तो 3 है। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो इसे कैसे करेंगे? 3/9 इक्वल टू 3/9 डिवाइडेड 3/3। इसे 3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मीन्स इसको काट के सरल तरीके से लिखना। तो कैसे लिखेंगे? द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। जो न्यूमरेटर से भी कट जाए और डिनोमिनेटर से भी कट जाए वो कॉमन फैक्टर होगा 3, क्योंकि हमें दोनों एक ही नंबर से लेंगे तभी ये कटेगा। तो ये 3/9 है, उसे हम 3 3 से डिवाइड किए, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 36/40। 36/40 दिया हुआ है, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। अब 36 और 40 किसके टेबल में आता है? तो 36 और 40 सबसे छोटा 4 के टेबल में आता है। तो कैसे लिखेंगे? 36/40 इक्वल टू 36/40 डिवाइडेड 4/4। 4 9 जा 36 होता है और 4 10 जा 40 होता है। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 9/10। इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 4/12। इसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। द कॉमन फैक्टर of the numerator and denominator is। ऐसा कॉमन फैक्टर जिसके टेबल में 4 भी आता हो, जिसके टेबल में 12 भी आता हो। तो किसके टेबल में हो? तो 4 के टेबल में, तो वो क्या होगा? 4 होगा। 4/12 इक्वल टू 4/12 डिवाइडेड, इसे हम 4 से भाग देंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से ही ये बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।